माता की। We want. मणिपुर संकट, सुरक्षा, अस्तित्व और स्थायी शांति की संघर्ष। मणिपुर में कुकी समुदाय एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिसने उन्हें जीवित रहने के कगार तक पहुंचा दिया है। यह चल रहा संघर्ष केवल हिंसा का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य और केंद्र सरकारों की विफलता से उत्पन्न हुआ है, जो कुकी लोगों की सुरक्षा की रक्षा करने में असमर्थ रही है। 3 मई 2023 से जब इस क्षेत्र में हिंसा शुरू हुई, कुकी लोगों को खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की। इस विफलता के परिणाम स्वरूप कुकी समुदाय को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद के चेक पोस्ट और ड्यूटी पोस्ट स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सामुदायिक संचालित सुरक्षा उपाय कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने के लिए नहीं थे, बल्कि यह सिर्फ उनकी जान, घरों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुए थे। डगांग करार, कुकी समुदाय की गंभीर स्थिति मणिपुर में स्थिति अब अत्यधिक गंभीर हो चुकी है। 60,000 से अधिक कुकी लोग विस्थापित हो चुके हैं और 300 से अधिक कुकी गांवों को उखाड़ दिया गया है। हजारों लोग हिंसा के कारण मारे गए हैं और कई अन्य लोग खराब स्वच्छता, चिकित्सा देखभाल की कमी और बीमारी से मर गए हैं। घरों का नाश, संपत्ति का नुकसान और बुनियादी संसाधनों की कमी ने कुकी लोगों को गहरे खतरे में डाल दिया है। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कुकी समुदाय के पास कोई और विकल्प नहीं था, बल्कि खुद को बचाने के लिए आत्म सुरक्षा उपायों को अपनाना पड़ा। चेक पोस्ट और ड्यूटी पोस्ट की स्थापना एक तत्काल सुरक्षा आवश्यकता का जवाब था, क्योंकि सरकार ने उनकी रक्षा करने में विफलता दिखाई थी। ये स्वयं स्थापित सुरक्षा उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने या सरकार की सत्ता पर सवाल उठाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये कुकी लोगों को आगे की हिंसा से बचाने और उनके अस्तित्व की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। अगर इन सुरक्षा उपायों को हटाया जाता है, तो यह एक गंभीर गलती होगी, क्योंकि संघर्ष अभी तक हल नहीं हुआ है और कुकी और मेइती समुदायों के बीच कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ है। सरकार शॉर्ट टर्म उपायों या वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से शांति नहीं लागू कर सकती। सच्ची शांति केवल एक स्थायी समाधान से आ सकती है, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करती है। एक अलग प्रशासन की मांग कुकी समुदाय की सुरक्षा और स्थिरता की मांग एक अस्थायी समाधान की मांग नहीं है। कुकी लोग जो चाहते हैं वह एक स्थायी, दीर्घकालिक समाधान है, जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह अस्थायी राहत उपायों या वित्तीय मुआवजे के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि ये उपाय केवल हिंसा के चक्र को बढ़ावा देंगे। कुकी लोग सिर्फ एक त्वरित समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि वे स्थायी शांति, स्थिरता और न्याय चाहते हैं। शांति और सुरक्षा की अपनी खोज में कुकी समुदाय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब वे मेइती समुदाय के साथ वर्तमान प्रशासनिक संरचना के तहत नहीं रह सकते। गहरे विश्वास की कमी, वैचारिक विभाजन और चल रही हिंसा ने इसे एक बिंदु पर पहुंचा दिया है, जहां कोई लौटने का रास्ता नहीं बचा है। कुकी लोगों के लिए संघर्ष अब इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है कि वे मेइती से पूरी तरह अलग प्रशासन लाज की मांग कर रहे हैं। यह विभाजन के लिए एक कॉल नहीं है, बल्कि अस्तित्व के लिए एक कॉल है। कुकी लोग अब उस प्रशासनिक संरचना के तहत नहीं रहना चाहते जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। वे अब वर्तमान प्रणाली में सुरक्षित नहीं महसूस करते और मानते हैं कि केवल एक अलग प्रशासन ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उनकी अलग प्रशासन लाइन की मांग एक केंद्रीय क्षेत्र यूटी जैसा अपनी विधानमंडल के साथ केवल उनके अस्तित्व के लिए एक कदम नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है। यह अलग प्रशासन कुकी समुदाय को अपने मामलों का संचालन करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। वर्तमान राज्य मशीनरी कुकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है और हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब मेइती बहुल प्रशासन पर निर्भर नहीं रह सकते। स्वायत्तता और स्वशासन की आवश्यकता।
कुकी लोगों के लिए एक अलग प्रशासन केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह उनके सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को बहाल करने का भी सवाल है। चल रही हिंसा ने कुकी लोगों के बीच सुरक्षा और समुदाय की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे वे खुद को परायापन और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अलग प्रशासन उन्हें अपने मामलों का संचालन करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का अवसर देगा। यह अलग प्रशासन की मांग शांति, स्थिरता और स्वनिर्णय की इच्छा से उत्पन्न हुई है। कुकी लोग एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे अपने समुदायों को फिर से बना सकें, अपनी आजीविका को बहाल कर सकें और हिंसा के निरंतर भय के बिना जी सकें। इस तरह के प्रशासन की स्थापना उन्हें अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करने और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करने की अनुमति देगी। एक अलग प्रशासन की स्थापना उन्हें सरकार पर विश्वास बहाल करने का एक मंच भी प्रदान करेगी। राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा उपेक्षा और परित्याग के इतिहास को देखते हुए कुकी लोगों ने मौजूदा प्रणाली पर विश्वास खो दिया है। एक अलग प्रशासन उन्हें विश्वास को फिर से बनाने और यह सुनिश्चित करने का अवसर देगा कि उनकी आवाजों को निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में सुना जाए, जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। समुदायों के बीच विश्वास पुनर्निर्माण कुकी और मेइती समुदायों के बीच संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति, वैचारिक भिन्नताएं और ऐतिहासिक शोषण ने दोनों समुदायों के बीच एक असाधारण रुकावट पैदा कर दी है। विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कुकी लोग अब मेइती प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं महसूस करते। कुकी समुदाय की अलग प्रशासन की मांग इसी गहरी विश्वास की कमी से उत्पन्न हुई है और यह उनके सह अस्तित्व में असमर्थता का परिणाम है। ऐसी स्थिति में दोनों समुदायों के बीच विश्वास पुनर्निर्माण एक विशाल कार्य है। हालांकि इसके लिए दोनों पक्षों को ईमानदार संवाद में शामिल होने और एक दूसरे के दर्द को समझने की आवश्यकता है। विश्वास केवल तब पुनर्निर्मित हो सकता है जब एक दूसरे के अधिकारों को पहचाना जाए और समान लक्ष्यों की ओर काम किया जाए। सुरक्षा और शांति के बिना इस सुलह की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती। अगजगान सरकार की भूमिका। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की भूमिका इस संकट को हल करने में महत्वपूर्ण है। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि मौजूदा प्रणाली कुकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें अब एक अलग प्रशासन की स्थापना के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को कुकी समुदाय की मांगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल उन्हें और अधिक हाशिए पर डाल दिया जाएगा और हिंसा के चक्र को बढ़ावा मिलेगा। अलग प्रशासन की स्थापना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह कुकी लोगों के सुरक्षित और शांति से रहने के लिए एक आवश्यक कदम है। सरकार को कुकी समुदाय के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनके सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करे और उनके विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करे। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खोए हुए विश्वास को फिर से बहाल किया जाए। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे जो यह दिखाएं कि सरकार कुकी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करें कि उनकी आवाजों को सुना जाए। निष्कर्ष, मणिपुर में कुकी समुदाय का संकट केवल एक आपातकालीन स्थिति नहीं है, बल्कि यह उपेक्षा, गलत प्रबंधन और उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने में सरकार की विफलता का परिणाम है। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि मौजूदा प्रशासनिक संरचना अब कुकी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है और यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो एक अलग प्रशासन की स्थापना है। यह प्रशासन अपनी विधानमंडल के साथ स्वायत्तता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कुकी लोगों के अधिकार और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहें। कुकी समुदाय की अलग प्रशासन की मांग विभाजन का प्रयास नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के लिए एक गंभीर अपील है। जब तक इस मांग को संबोधित नहीं किया जाता, कुकी लोग भय के बीच जीने के लिए मजबूर रहेंगे और शांति केवल एक स्वप्न बनी रहेगी। सरकार को जल्दी से एक स्थायी,
दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए जो कुकी लोगों की सुरक्षा, स्वायत्तता और गरिमा सुनिश्चित करे। अस्वीकरण। यह वीडियो और लेख स्थानीय समाचार समूह से लिया गया है। जालंगम मीडिया का इस वीडियो पर कोई अधिकार नहीं है। हम बस समाचार और वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए जालंगम मीडिया को सब्सक्राइब करें।